नमस्कार। गंगा की सहायक नदियां। इतने सारे नाम हैं कि याद रखना बड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं। आज के बाद ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम एक ऐसी मजेदार ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे ये सारे नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करें। तो देखिए हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि गंगा की 10 मुख्य सहायक नदियां हैं कौन सी। फिर आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, इनको याद करने की ट्रिक। इसके बाद दाएं और बाएं किनारे का चक्कर समझेंगे और आखिर में वो गंगा नाम वाला कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। तो चलिए सबसे पहला काम करते हैं, उन 10 मेन सहायक नदियों को जानते हैं जिनके नाम खासकर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। अच्छा, एक सवाल है। ईमानदारी से सोचिए, क्या ये सारे नाम अभी के अभी याद है? अगर जवाब ना में है तो कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों का यही हाल है। और बस इसी प्रॉब्लम को आज हम जड़ से खत्म करने वाले हैं। ये रही वो 10 नदियां। देखिए, घाघरा, दामोदर, महानंदा, बागमती, कोसी, गंडक और फिर गोमती, यमुना, सोन और रामगंगा। चलिए अब शुरू करते हैं इस पहेली को एक एक करके सुलझाने का काम। और अब आता है वो हिस्सा जिसका सबको इंतजार था। हर नदी के लिए एक इतनी आसान ट्रिक कि ये नाम दिमाग में एकदम पक्के हो जाएंगे। सबसे पहली नदी घाघरा। अब इसको कैसे याद रखें? बहुत सिंपल है। सोचिए, गंगा जल कहाँ मिलता है? भारत के हर घर घर में। तो घाघरा घर घर है ना, आसान। अगली है दामोदर। गंगा नदी कैसी है? मतलब बहुत शक्तिशाली, एकदम दमदार नदी है। तो दामोदर से क्या याद रखना है? दमदार। फिर आती है महानंदा। अरे ये तो और भी सिंपल है, इसके नाम में ही जवाब छुपा है। गंगा एक महान नदी है। महानंदा, महान, बिल्कुल सीधा। बाघमती। बस आंखों के सामने एक सीन लाइए। गंगा के किनारे कितने सुंदर बाग बगीचे होते हैं। तो बागमती से क्या याद आया? बाघ। अब है कोसी। ये तो सब जानते हैं कि लोग कोसों दूर से गंगा जी में एक डुबकी लगाने आते हैं, है कि नहीं? तो कोसी मतलब कोसों दूर। गंडक। इसके नाम से ही देखिए कैसी फीलिंग आती है, ठंडक की। गंगा का पानी खासकर गर्मियों में कितनी ठंडक देता है। तो गंडक, ठंडक। गोमती। अच्छा, हर किसी की एक इच्छा तो होती ही है कि जिंदगी में एक बार गंगा में गोता जरूर लगाएं। तो गोमती से याद रखना है गोता। सिंपल। अच्छा, अब है यमुना। मुझे लगता है इसके लिए तो किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। गंगा और यमुना, इनका नाम तो हमेशा एक साथ ही लिया जाता है, जैसे दो बहनें हों। गंगा यमुना, ये तो याद ही है। सोन नदी। सोन का मतलब क्या होता है? सोना, यानी गोल्ड। और सच बताइए, गंगा नदी हमारे देश के लिए किसी सोने से कम है क्या? बिल्कुल नहीं। तो सोन मतलब सोना। और हमारी लिस्ट की आखिरी नदी रामगंगा। इसके लिए तो वो मशहूर गाना ही काफी है ना, राम तेरी गंगा मैली। नाम में ही राम और गंगा दोनों हैं। बहुत बढ़िया। तो 10 नाम तो पक्के हो गए। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। मतलब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी नदी राइट बैंक से जुड़ती है और कौन सी लेफ्ट बैंक से? देखिए, इसका रूल तो बहुत ही सिंपल है। सब नदियां याद रखने का झंझट ही नहीं। बस 2 नाम दिमाग में रखिए, यमुना और सोन। सिर्फ ये 2 नदियां हैं जो दाईं ओर यानी राइट साइड से मिलती हैं, और बाकी की सारी वो बाईं ओर से। है ना एकदम आसान? अच्छा, अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनके नाम में गंगा आता है, पर मजे की बात यह है कि वो गंगा की सहायक नदी है ही नहीं। चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या जिस भी नदी के नाम में गंगा आ गया वो गंगा में जाकर मिल जाएगी? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही फर्क समझना बहुत जरूरी है। चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखिए, पहली है किशनगंगा। ये झेलम में मिलती है। ट्रिक क्या है? किसान को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आसान है। फिर है धौली गंगा। ये मिलती है अलकनंदा में। ट्रिक, अगर कुछ गंदा है तो उसे धो लो। धौली, धो लो। अब देखिए पंचगंगा और दूधगंगा, ये दोनों कृष्णा नदी की सहायक हैं। इसकी ट्रिक भी मजेदार है। सोचिए, कृष्ण भगवान ही तो पंचनाग को दूध पिला सकते हैं। और आखिर में वेनगंगा और पेनगंगा, ये दोनों गोदावरी की सहायक हैं। इसकी ट्रिक है, गोधरा की घटना से आज भी पेन होता है। वेनगंगा, पेनगंगा, पेन।
तो इस पूरी बातचीत से हमने क्या सीखा? चलिए मेन पॉइंट्स को एक बार फटाफट से दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम पक्का हो जाए। तो अब क्या क्या पता चल गया है? पहली बात, गंगा की 10 मेन सहायक नदियां कौन सी हैं। दूसरी, हर नाम को याद रखने की एक जबरदस्त ट्रिक। तीसरी, ये कि सिर्फ यमुना और सोन ही हैं जो राइट बैंक से मिलती हैं। और सबसे जरूरी, अब गंगा नाम वाली दूसरी नदियों से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जाते जाते एक सवाल, असल में गंगा नदी बनती कहाँ है? क्योंकि इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। देवप्रयाग में, जहाँ दो नदियां मिलती हैं और गंगा बनती है। खैर, इस पे बात करेंगे शायद कभी और।